स्वामी की। तुम तो यही कहे सतगुरु मेरी आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरी आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते हैं पवन की झोंके एहसास ये दिलाए, बहते हैं पवन की झोंके एहसास ये दिलाए। सत्संग में आज भी गुरु करती निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करती निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संजो तो, देवा बेतंग नमसन्ति जैसे धामे सयामनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। गणेश बाबा जी के चरणों में कोटि से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, एवं दादी गुनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्या तुल्य सभी माया साहब के चरणों में वंदन नमन, एवं गुनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनवाणी के पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। संगति का असर हम सबके जीवन में पड़ता है। हम लोगों के साथ रहेंगे क्योंकि अकेले रहना हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग अकेले रहते हैं किंतु तब भी वो अकेले रह के भी बोर हो जाते हैं। तो अकेले रहना नहीं है, हमें चिंतन करना है कि हमें किसकी संगति करना है। हम अच्छी की करेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरे की करेंगे तो बुरे बनेंगे। एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही कहावत हम लोगों के ऊपर भी लागू करती है। संग किया था, जैसा संग होता है वैसा ही जीवन का रंग बन जाता है। संग किया था गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर का, एक जन्म का नहीं अनेकों जन्मों का प्रेम था, स्नेह था, आत्मीय भाव था। जब भगवान महावीर स्वामी त्रिप्रष्ट वासुदेव के भाव में थे तो गौतम स्वामी सारथी के भाव में थे। जब भगवान महावीर स्वामी गण तीर्थंकर बन गए तो गौतम स्वामी भी गंधर्व बन गए। जैसा संग किया वैसा पा लिया। प्रभु ने अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञा और कैवल्य ज्ञान पाया। प्रभु के संग से उन्होंने भी पा लिया। प्रभु ने मुक्ति पाई तो उन्होंने भी मुक्ति पा ली। प्रभु के लिए वो अनन्य मित्र थे, नाथ थे, ताद थे, धर्म आचार्य थे, धर्म गुरु थे, धर्म तीर्थंकर थे, भगवान थे। जब वो संसार के साथी थे तो संसार जैसा पद, वैसी ही उपलब्धि उनके पास भी थी। जब संयम जीवन लिया तो संयम जैसा भाव, वैसी ही उपलब्धि उनको भी मिल गई।
संग किया था सुलस ने अभय कुमार का। अभय कुमार को प्रभु महावीर स्वामी ने कहा था, अभय तेरे सारे मित्र सम्यक दृष्टि होंगे। तब अभय कुमार ने चिंतन किया कि प्रभु की वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती, त्रिकाल सत्य है। अंत में मैं ऐसे व्यक्ति को जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, मैं उस व्यक्ति को दोस्त बनाऊं जो मेरा सानिध्य पाकर वह भी सम्यक दृष्टि बन जाए। तो उस युग के सबसे बड़े कालसूरी कसाई के पुत्र से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चल पड़े उस पुत्र के जिनवाणी से ओत-प्रोत करना प्रारंभ कर दिया। हर विचारधाराओं से बदलना चालू कर दिया अभय कुमार ने सुलस को। सबको तो ये सब लोग कहते हैं ना कि एक उच्च व्यक्ति ने निम्न इंसान की संगत कर ली। जब हम किसी से एक नीची जाति से संगत कर लेते हैं तो बात भी बनती है, किंतु सुलस ने किसी की परवाह करे बिना ही उनको जिनवाणी से ओत-प्रोत करना प्रारंभ कर दिया। किसी के परवाह करे बिना ही। अभय कुमार कहते हैं, कीचड़ में कमल तो अनादि काल से खिलता हुआ आया है और खिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कीचड़ को ही कमल बना देना। अभय कुमार ने सुलस को जिनवाणी में इतना डुबो दिया कि वो क्या 12 व्रतधारी श्रावक बन गए। तो श्रावक भी ऐसे नहीं, शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल और पावन, जो आजकल उनको किस नाम से पुकारते हैं? पुण्य श्रावक के। एक बात, एक सेठ का पुत्र उसके पुत्र को गलत संगति से हटाने के लिए उसके पिता ने बहुत कोशिश करी, किंतु हटने का बहुत प्रयास करते हैं माता पिता अपने बेटे के, अपने पिता के सब चीजों पे। कोई पिता भी गलत होता है तो कोई पुत्र जो अच्छा होता है तो उसका भी सहायता करते हैं। वो जो सेठ का पुत्र था, सेठ जो था वो बहुत अमीर था, और तो वो संगत उसको किसकी मिली? बुरे लोगों की। शराब पीने चालू कर दिया, जुआ खेलता है, हर कार्य करना प्रारंभ कर दिया उसने। जब एक बार मना करते हैं तो दोस्त क्या करते हैं? एक बार मना किया, नहीं, दोबारा फिर उसे पी ले, फिर मना करता है, नहीं, मेरे पिताजी ने मना किया है। तब भी नहीं मानता, तो उसको जब बार बार उसी चीज की रिपीट पड़ जाती है तो सोचता है, चल एक घूंट लगा के तो देख लेता हूं कैसा होता है। अपनी दोस्तों की बात मान के वो क्या करना चालू कर देता? शराब पीना चालू। फिर जुआ खेलने के लिए कहते हैं उसको कि जुआ खेल के तो देख, एक बार खेल के तो देख कितना आनंद आता है। तब भी वो मना करता है कि मेरे पिताजी ने मना किया, वह ये गलत चीज होती है, इसमें पाप होता है। जैसी संगत में रहने लग जाते हैं तो वैसे विचारधारे बन जाते हैं। तो उसको भी ऐसे लत लगी कि एक बार खेल के तो देखना चाहता हूं कि कैसा होता है। तो उसने वो भी जुआ भी खेलना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, शराब पीनी प्रारंभ कर दी और वेश्यागमन भी करना प्रारंभ कर दिया। माता पिता उसको मना कर रहे हैं, पुत्र ये गलत है, इस गलत संगति से हट जाए, ऐसे दोस्त बनाने तो इससे अच्छा ना ही बनाना, तो अकेला ही ठीक है। किंतु उसको लत लग गई थी, तो अपनी लत को हटाने के लिए वो बहुत प्रयास करता, किंतु उसकी लत नहीं हटती है। और उसके पिता माता सब समझाते हैं कि पुत्र एक बार छोड़ के तो देख,
गुटखा खाना तू छोड़ के तो देख, तेरे एक दिन के लिए नहीं तो 1 घंटे के लिए छोड़ के देख, तेरी लत छूट जाएगी पुत्र। तब भी वो उसकी जो आदत इतनी ज्यादा बन गई थी कि उसके छोड़ने का मन ही नहीं करता, मन में इतना ज्यादा बैठ गया कि उसको समझाते रहे किंतु समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मेला लगा हुआ था तो पिता ने कहा, पुत्र चल हम सभी मेले में चलते हैं। मेला देखने के लिए गए पूरे परिवार सहित। वहां पे मेला देखते देखते जब वापस आने लगे तो पिता ने कहा कि चल थोड़े से आलू खरीद लेते हैं। आलू खरीदा, 1 किलो आलू खरीदे, उसमें से 1 आलू अलग से खरीदा जो बहुत सड़ा हुआ था। वो आलू खरीद गए, उसी आलू में जो अच्छे आलू थे उसी में डाल के पैक करके घर ले आया। घर में लाके अलमारी में रख दिया और कहने लगा, पुत्र ये अलमारी में जाके रख दो, और ये मैं 5 दिन बाद ऐसे जब मंगवाऊंगा तब ले आना। 5 दिन बीत गए। पिता ने कहा, पुत्र जो मैंने तो ऐसे आलू रखवाए थे वो वापस मेरे पास लिया। जाते ही अलमारी खोलते ही इतनी बदबू आती, इतनी बदबू। पिता की आज्ञा थी, पिता का कहना मानना था, तो वो आलू की थैली उठा के पिता के पास ले आए। पिता से कहने लगा, पिताजी इसमें तो बहुत स्मेल आ रही है, मेरे से तो यहाँ पे खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कहने लगा, पुत्र मैं यही तेरे को बात समझाने की इतनी समय से कोशिश कर रहा हूं कि एक जो सड़े हुए आलू से पूरे आलू खराब हो गए हैं, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। जब एक व्यक्ति बुरा होता है तो दूसरे व्यक्ति को उसके साथ रहना नहीं चाहिए, उससे दूर हट जाना ही ठीक है। भले ही तुम अकेले रहो किंतु उससे दूर हट जाओ। उस पुत्र को उस पिता की बात समझ में आ गई। एक बात, 2 तोते थे। 2 तोते, एक तोता तो ऋषि आश्रम में रहने लग गया और एक तोता डाकुओं के पास रहता है। किसकी संगत ज्यादा अच्छी है और बुरी किसकी है? डाकुओं की। उसको क्या शिक्षा मिल रही है डाकुओं से? मारो, पीटो, लूटो। और जो ऋषि आश्रम में रह रहा है उसको क्या संगत मिल रही है? राम राम, पधारो, स्वागत है। जब वही संगत जब इंसान के ऊपर भी पड़ती है और वही संगत पशुओं पे भी पड़ सकती है, पक्षियों पे भी पड़ती है। हमारी संगत की असर हमारे पक्षियों पे भी पड़ती है। वो तोता जो ऋषि आश्रम में रहता था वो कहता था राम राम, जो भी कोई आता उसको कहता स्वागत है, पधारो, यहाँ पे पधारो, स्वागत है तुम्हें। और जो डाकुओं के पास तोता रहता था, थे तो दोनों सगे भाई ही, तोते भी सगे भाई होते, किंतु उनका सानिध्य दोनों का अलग अलग हो गया। जब सानिध्य अलग हो गया, जो वो डाकुओं के पास रहता था, जो भी कोई उस जंगल से गुजरता, मारो, लूटो, पीटो, वो ऐसी भावना उसको प्रकट करता था। तो कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत बन जाती है। जैड़ी संगत वैरी रंगत। संगति का असर हमारे जीवन में भी पड़ता है। इसलिए हम जैसी संगत करते हैं, ऐसा सोचो कि मुझे दोस्त मिले तो अभय कुमार जैसा और सुलस जैसा मित्र। दोस्त भी कैसा मिलना चाहिए? अभय कुमार जैसा और सुलस जैसा मित्र। जब उस सुलस के पिता जो थे ना, तो वो क्या करते थे? 500 भैंसों की
डेली बलि चढ़ाते थे। जो पिता का कार्यभार होता है वही पुत्र को संभालना पड़ता है। सब उसको जिद करते हैं। जब वो 12 साल का था तो उसके पिता को थोड़ी सी बीमारी हुई तो लोगों को लगा कि पिता तो चले जाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, इस कार्य में इसका भी हाथ बटाना चालू कर देते हैं। पहले के लोग तो छोटे बच्चे को इसे खाना चालू कर देते थे, तो उस जो पुत्र था उसको भी सिखाने के लिए चालू कर दिया, तो वो मना करता था क्योंकि उसको संगत किसकी मिल गई थी, अभय कुमारी की। पिता बीमार हो गया, बहुत पीड़ा में, उसके शरीर में जो पीड़ा हो रही थी असहनीय वेदना थी। जो पुत्र उनके लिए चंदन, जो उनके शरीर में इतनी जलन होती थी, तो जो पुत्र था उनके लिए चंदन लाके पूरे बॉडी पे मसलता, किंतु तब भी उनकी जलन कम नहीं होती। हर कार्य करता, उनके पैर दबाता, गर्म पानी करता, गर्म पानी करके ठंडा पानी मिलाता, तब उनको क्या मिलता था, क्या लगता था कि ये उबला हुआ पानी क्यों पिला रहा है मुझे, और ये मेरे ऊपर क्यों इतनी जलती हुई चीज लगा रहा है, क्यों अंगारे रख रहा है। अपने पुत्र को पिता डांटता है कि मेरे ऊपर इतनी जलती हुई चीज क्यों लगा रहा है और इतना गर्म पानी। पुत्र कहता है, पिताजी मैंने ठंडा करके आपको दिया है, ये पानी जो है ठंडा करके दिया है, इसको पी के देखो। तो वो मना कर देता है, तू गर्म करके पानी लेके मेरे उबलते हुए मुंह में डालना चाहता है, उबलता हुआ पानी। तू मेरे को पागल समझ रहा है, मेरे को बेवकूफ बना रहा है। पिता से माफी मांगता, पिताजी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो अभय कुमार के पास गया कि अभय कुमार मेरी मदद करो, मेरे पिता की ऐसी हालत हो रही है। अभय कुमार ने कहा, तुम ऐसा कार्य करो, जो कीचड़ है ना वो लाके और जो कीचड़ का पानी है उसको छान के और कीचड़ उनकी पूरी बॉडी पे लगा देना। अभय कुमार से बात सुन के आके अपने पिता को वही कार्य करने लगा। कीचड़ लाया और कीचड़ का पानी लाकर उसने छाना और अपने पिता को पिलाया, तो पिता खुश हो गया कि बेटा आज तूने मुझे ये ठंडा पानी पिलाया है, इतने दिन से तूने इतना गर्म पानी क्यों पिला रहा था। और जब वो कीचड़ लगाए तो कहने लगा, आज तूने ठंडी चीज लगाई है मेरी बॉडी पे, मेरे शरीर पे, आज मेरी जलन कम हो रही है। उनका कैसा जीवन हो गया था, किंतु जब अभय कुमार का साथ मिला था तो उनका जीवन भी थोड़ा बहुत तो चेंज हो गया था। किंतु जब वो प्रभु महावीर स्वामी ने कहा था अभय कुमार के पिता को कि उनसे भैंसों का युद्ध कर जो मारते हैं ना उनको खत्म करके देखो, तो वो एक दिन भी नहीं रुका और वो कुएं में बैठे बैठे भी एक एक भैंसों का युद्ध करता रहा। 500 जब तक नहीं हुई तब तक युद्ध मारता रहा, उनको भावनाओं से ही पाप करता रहा। तब भी वो कुछ संगत मिलने से तो बच गया और वो नरक में गया। अगला जन्म तो किसने देखा है, नरक से निकल के कहाँ जाएगा वो तो उसी आत्मा को ही पता है या परमात्मा को पता है। इसी के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की